तीन कृषि कानून वापस होने के बाद आज किसानों की जीत का दिन है। किसान भले ही इसे आधी जीत बता रहे हैं, लेकिन इस कानून वापसी ने साफ कर दिया है कि सरकारें झुकती हैं, भले ही वो कितनी ही मजबूत क्यों ना हो। आजादी के बाद यह पहला आंदोलन नहीं है जिसने सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया। इससे पहले भी 8 ऐसे आंदोलन हुए हैं जिसके आगे सरकारों को झुकना पड़ा है। आपको आज इन्हीं 8 आंदोलनों के बारे में बताने जा रहे हैं जब सरकारों को आंदोलन के आगे झुकना पड़ा। 1973 सेव साइलेंट वैली आंदोलन हुआ था। आजादी के बाद का यह सबसे बड़ा आंदोलन था। 1970 में केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा था। यहां जैसे ही बांध बनाने की घोषणा हुई, यहां के लोग उग्र हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसका असर ये हुआ कि 1980 में केरल हाई कोर्ट ने सीधे पेड़ काटने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 1974 जीपी आंदोलन तो आपको याद ही होगा। इस आंदोलन ने देश की दिशा बदल दी थी। बिहार सरकार में मौजूद भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के छात्रों ने यह आंदोलन शुरू किया था। इसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने की थी। बिहार के तत्कालीन सीएम अब्दुल गफूर को हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद आंदोलन सत्याग्रह में बदल गया। सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद इसका असर ये हुआ कि केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बन गई। आजाद भारत की ये पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। इसने इंदिरा गांधी जैसी दिग्गज नेता को भी चुनाव हरा दिया था। इसके बाद 1980 में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। 1980 में सरकार ने सिंहभूम जिले के जंगलों को सागौन के पेड़ों के जंगलों में तब्दील करने की योजना पेश की। इस योजना के विरुद्ध बिहार के सभी आदिवासी कबीले एकजुट हो गए और उन्होंने अपने जंगलों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इसका असर ये हुआ कि लंबे समय बाद 2006 में वन अधिकार विधेयक के रूप में इस आंदोलन को बड़ी सफलता मिली। इसी तरह से 1995 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था। ये आंदोलन नर्मदा नदी पर बन रहे बांधों के खिलाफ था। इसमें आदिवासी, किसान, पर्यावरणविद और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने सरकार के फैसले का विरोध किया था। इसके बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि पहले प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जाए, तभी काम आगे बढ़ाया जाए। बाद में कोर्ट ने हालांकि बांधों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी थी। 2011 का अन्ना आंदोलन कौन भूल सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जन लोकपाल बिल के लिए भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसके बाद समर्थन में पूरा देश एकजुट हो गया था। अरविंद केजरीवाल की सरकार भी अन्ना हजारे के आंदोलन की ही देन है। इसका असर ये हुआ कि 2014 में कांग्रेस की मनमोहन सरकार को चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जन लोकपाल बिल अभी भी एक सपना ही है। 2012 में निर्भया आंदोलन हुआ था। दिल्ली में चलती बस में फिजियोथेरेपिस्ट से गैंग रेप के बाद यह आंदोलन शुरू हुआ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाखों लोग अलग अलग शहरों की सड़कों पर उतर गए। 21 मार्च 2013 को महिलाओं की सुरक्षा के लिए संसद ने कानून पास कर दिया। इसके साथ ही निर्भया फंड जैसी तमाम चीजें बनी और कानूनों में भी सुधार हुआ था। इसके बाद आता है 2020 से शुरू हुए किसान आंदोलन के बारे में तो आप विस्तार से जानते ही हैं। देश में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने दिल्ली के टीकरी बॉर्डर से प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लिया। इसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में यह आंदोलन फैल गया। टीकरी बॉर्डर पर किसान साल भर से ज्यादा समय तक डटे रहे। इसके बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी।